एक समय था जब कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बिना बॉलीवुड फिल्में अधूरी लगती थी। फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद हमेशा कश्मीर की वादियां नहीं है, लेकिन 90 के दशक के बाद से यानी घाटी में आतंकवाद के शुरू होने के बाद से बॉलीवुड ने यहां से दूरी बना ली और फिल्मों में दिखने वाली कश्मीर की खूबसूरत लोकेशंस कहीं गुम सी हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और बदलते कश्मीर के दावे का असर बस देखने से ही समझ में आ जाता है कि सच में कश्मीर बदल रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पर्यटकों की आमद ने ही रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं, बल्कि G20 सम्मेलन ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश दिया कि कश्मीर अब खुलकर सांस ले रहा है और सबके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। इसी का असर ये हुआ कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग तो यहाँ शुरू हुई ही, लेकिन अब तो हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में शुरू हो चुकी है। अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल वेरीनाग सिंथनटॉप में $1 मिलियन टूरिस्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है और हॉलीवुड सितारे भी यहाँ पहुंच चुके हैं। दक्सम कोकरनाग का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में घूमने और आनंद लेने के लिए आकर्षित करना है और साथ ही यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों, 90 की दहाई से पहले कश्मीर घाटी में फिल्म शूटिंग हुआ करती थी। काफी सारे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर, और 90 की दहाई के बाद कश्मीर घाटी में नामासाइद हालात की वजह से फिल्म शूटिंग का सिलसिला बंद हुआ। हाल ही में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद फिल्म पॉलिसी, जो नई फिल्म पॉलिसी बनी हुई है, उसके तहत अब नए सिरे से जो बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने फिर से कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पर फिल्म शूटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। ऐसे में 1985 के बाद आज बॉलीवुड कम हॉलीवुड मूवी इन दिनों कश्मीर के वेरीनाग और डक्सम इलाके में शूटिंग हो रही है इस फिल्म की, और इस फिल्म का नाम जो है वो $1 मिलियन टूरिस्ट, जिसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर जीत मठारो, उसके साथ साथ हॉलीवुड की जो एक्टर 20 साल से जो काफी फेमस एक्टर मानी जाती है कैरी शॉ और इसकी बेटी, जिनका काफी रोल इस $1 मिलियन टूरिस्ट में बनता है। बिल्कुल, सबसे पहले हम कैरी शॉ से बात करेंगे। How do you feel here in these days, ma'am? Really enjoying it, thank you. It's lovely. Yeah, beautiful. How was your experience In the tourist spot, oh, it was fantastic. So we went up to the mountains yesterday because we were filming again, and we saw snow and we played in the snow. And even in England, in London, where we're from, we don't get much snow. So it was incredible, and the boys went sledging, and it was lovely. How do you describe your trip to Kashmir? As a tour, well, it's just been so varied. I think you have so many different things here, from the markets to this beautiful forest landscape, the hills, the mountains. You just have so much in one place. It is incredible. You probably don't realize being here, but it's wonderful. Karisha, what is your experience of traveling to Kashmir? It was really pleasant. So we flew over here. We flew to Delhi, and then from Delhi we flew on a small internal flight to Kashmir, and it was just really easy. It was lovely. From couple of days you stay in Verinag tourist destination as well as in Daksam Kokarnag. One word for Beautiful, absolutely beautiful. your own name? Oh, my name is Amelia Lawrence. Emilia Lawrence. Your role is so good and so nice in this feature film. I feel that it's so amazing and exciting, and it's like you can be in one place, you can be up a mountain, and then if you just travel down the mountain, it's a whole another beautiful landscape, and it's so amazing, or like anything we have in England. And yeah, I think that also the people are really nice, and the stores of the market are so interesting to like look at, and they also have such really nice things. Yeah, like my dress. ओके, $1 मिलियन टूरिस्ट के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर का काम भी खुद ही करता है जीत मठारो सर। सबसे पहले आपका खैर मकदम, और ये बताइए कि 1985 के बाद कश्मीर घाटी में हॉलीवुड कम बॉलीवुड पिक्चर बनने जा रही है, जिसकी आप खुद डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो और एक्टर भी हो, तो क्या कहना चाहते हो सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 70s में होता था, 80s में होता था, 60s में होता था कि हर फिल्म में कश्मीर ज़रूर होता था। बहुत अच्छा लगता था हमको देख के, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दौर फिर आएगा। अगर देखा जाए, काफ़ी सारे जो डायरेक्टर्स हैं, बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स यहाँ पे कश्मीर में आए हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे अक्सर जाते हैं, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम की ओर। तो आपने वेरीनाग, देखिए,
कश्मीर ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर हुआ है ये। अभी जैसे कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो पहलगांव से किसी ने बताया कि अगर मैं ट्रैक करके जाऊं 2 दिन 3 दिन, घोड़े पे अगर यूनिट क्रू को लेके जाऊं, तो वो लोकेशन मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं है, जन्नत है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ ये शूटिंग खत्म करके वहां जाऊं और अगली फिल्म वहां बनाऊं मैं। क्योंकि ऐसे फिर एक और कोई शख्स मिला मुझे, उसने कोई और गुरेज के आसपास कोई जगह दिखाई कि बोले वहां भी ट्रैक करके जाना पड़ेगा आपको 2 दिन 1 दिन, तो ऐसी जगह मिलेगी जो किसी ने आज तक शूट नहीं किया। तो मेरी कोशिश है अभी ये जब ऑटम आएगा और सब कुछ आएगा, उस वक्त हम वो फिल्में भी बनाएंगे जहां उस लोकेशन को एक्सपोज करेंगे। तो ये बता दीजिए लोगों की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है आपको, कितना ताउन मिला है लास्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, गवर्नमेंट का और सबका, क्योंकि एक वन डोर जो पॉलिसी शुरू की है वो बिल्कुल स्मूथ है और इतनी एफिशिएंट है कि एक ही जगह से हमको सारे परमिशंस मिल जाते हैं, हमको हर जगह जाना नहीं पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और जो फिल्म पॉलिसी शुरू की है उसकी तरफ से। दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा कश्मीर में लोगों को जानता नहीं। राजा को मैं मिला यहाँ पर, मंजूर मेरा जो राइटर है अनंतनाग से, बॉम्बे में ही अभी रहते हैं, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट लिखा। वो मुझे कहा कि भाई यहाँ कश्मीर में फिल्म बनाते हैं, स्टोरी मुझे अच्छी लगी। राजा से मिलाया, राजा यहीं से लोकल है, हर इंसान जानता है इनको। इन्होंने दोनों ने मिलके मेरा जो हेल्प किया है और सबको इकट्ठा किया, ये पॉसिबल किया है, इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी बात ये है कि इनके अलावा यहाँ से जो भी लोग हमको मिल रहे हैं, लोकल कश्मीरी लोग, वो इतने हेल्पफुल हैं और हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। स्पेशली सोहेल लोन यहाँ खड़े हैं और ये बारामुल्ला से हैं, वैसे बॉम्बे में भी रहते हैं और इस फिल्म में डीआईजी का रोल भी प्ले कर रहे हैं। ये हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, एकदम बिल्कुल तैनात रहते हैं शूटिंग पे, जो मुझे इतना अच्छा लगता है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे हर तरफ से, राजा से या मंजूर और सोहेल से भी। तो मैं इन तीनों का भी शुक्रिया अदा करूंगा और उन लोगों का भी जिन्होंने पीछे हमारा सारा हेल्प किया है। सबसे पहले आपका खैर मकदम और ये बताया जिस तरह आपने मेहनत की 1985 के बाद, आपने कश्मीर घाटी के खासकर अपने जिले के लिए जो इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे भी फिल्म शूटिंग होनी चाहिए, ताकि इससे न सिर्फ सयाहत को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ पे काफी सारे नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार भी के मौके भी फराहम होंगे। क्या कहना चाहते हो? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। 86 में लास्ट मूवी वेरीनाग में शूट हुई, 2 दिनों की दास्तान। तो उसके बाद आज तक कोई फिल्म शूट नहीं हुई। तो मैंने और मंजूर भाई, मैंने उनसे बोला कि हम वेरीनाग में ही शूट करेंगे ये फिल्म। और जीत मथारो जी जो डायरेक्टर इस फिल्म के, मिल के आए, हमने लोकेशंस देखे, इनको पसंद आए, तो यहाँ पे ही हमने आज ये फिल्म शूट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने इस शहबाद को, वेरीनाग को, कुकरनाग, डक्सुम, इसको ना एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरी यही कोशिश है, क्योंकि जितने भी यहाँ हमारे शहबाद में अपने आप को कहने वाले डायरेक्टर्स थे, वो हमारे शहबाद से भाग गए हैं, सबको मालूम है। उन्होंने हमारे शहबाद के लिए कुछ नहीं किया। मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैंने करना है, मैंने हम हिम्मत ली है कि करना है, इंशाल्लाह मैं करके रहूँगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के, जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, लोगों जो वेरीनाग के, डूरू के, कुकरनाग के, सब लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं खुश हूँ। मंजूर साहब, आपका इसमें एक अहम रोल बनता है क्योंकि हॉलीवुड फिल्म पहली बार कश्मीर में बनने जा रही है, तो क्या सोच के आप ये कश्मीर को प्रमोट करने के लिए आपको कश्मीरी कहानियां लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोलैबोरेशन है, एक तो लोकल एक्टर्स और दूसरे एक्टर्स जो फॉरेन से आते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और इस कॉम्बिनेशन का जो हम ना इंटरनेशनली इसको हम प्रमोट करेंगे। अगर कुछ एक्टर बॉम्बे से हैं, कुछ यूरोप से हैं और कुछ कश्मीर से हैं, ये एक अच्छा एक कोलैबोरेशन बनता है। और ये कोलैबोरेशन अगर आगे भी चलता है तो मैं इस तरह की कहानियाँ आगे भी लिखूंगा। और मैं यहाँ से हूँ, अनंतनाग से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कश्मीर पे लिखना। मैंने इससे पहले भी जो कहानी बनाई थी, खुद डायरेक्ट की थी, वो भी कश्मीर पे ही थी। आगे भी मैं कुछ कहानियाँ और लिख रहा हूँ और वो कश्मीर पे हैं। और प्रमोट करने के लिए यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है, उससे हाइप हो जाती है, तो अच्छी बात है।
चलिए यहाँ पे बारामूला से जो एक और एक कलाकार है इस मूवी में, इनका भी एक अहम रोल है। सर अपना नाम बताएं और ये बताएं, इस मूवी में जो हॉलीवुड मूवी में आप हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हो, कितनी खुशी हो रही है कि कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात को प्रमोट किया जा रहा है? पहले तो आपका हिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, अपना कीमती समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कहना चाहूँ, हम लोग यहाँ पे आए शूट करें। मेरा नाम सोहेल है, सोहेल लोन हूँ मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ। एंड इस मूवी में मैं एज DIG समीर रस्तोगी का रोल अदा कर रहा हूँ, जो मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि ब्रिटिश कलाकार है, अब देखो लंदन से आए हुए कलाकार है, फिर हम कश्मीरी है, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में। और ये मूवी आप देखोगे, ये एक्चुअली अगर आप उस मूवी को देखोगे, ये बॉलीवुड हॉलीवुड, और इसमें कहीं कहीं आपको कश्मीरी लैंग्वेज भी सुनने मिलेगी। जो इसके एक्टर है, मीन खान का जो रोल अदा कर रहे हैं जीत मथारू, खुद आप देखोगे कहीं कहीं वो कश्मीरी में भी बात कर रहे हैं। तो इसमें तीनों लैंग्वेज आपको सुनने मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश एंड कश्मीरी। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखी, कहीं कहीं इस शूट के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि ये सरकार तक पहुँचे, स्पेशली हमारे जो गवर्नर साहब है उन तक पहुँचे, ताकि ये जो एरिया है वेरीनाग, इसका टूरिज्म स्पॉट जो जितने भी है, चाहे वो वेरीनाग हो, चाहे डक्सुम हो, चाहे फिर सिंथन टॉप हो, ये तीनों में टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टूरिस्ट वहाँ पे, टूरिस्ट फेस कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले भी यहाँ का अगर रुक करे, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। इसलिए गवर्नर साहब को स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, इस एरिया पे जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको प्रॉब्लम्स बताना चाहूँगा। पहली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे सिंथन टॉप है, वहाँ पे कार पार्किंग का इशू है। हज़ारों की तादाद में हमने देखा, कल हम शूट कर रहे थे, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट थे, लेकिन वहाँ पे पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पे रोड ब्लॉक होता है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पे वो है टॉयलेट्स की। वहाँ पे टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं है। टॉयलेट्स का इश्यू है, चलो आदमी जो है मेल वो तो कहीं पे भी जा सकता है, चलो ओपन में गया, लेकिन फीमेल कहाँ जाएगी? फीमेल्स के लिए वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वो टूरिस्ट हो या कोई बॉलीवुड वाले आ रहे। उससे क्या होगा, यहाँ का जो लोकल लड़का है, लड़कियां, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी अगर ये चीज़ वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा। और मैं एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा आपको, शायद क्योंकि कल मैंने जो चीज़ देखी है, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, विद इन जून मंथ के अंदर अंदर मैं वहाँ पे सिंथन टॉप पे एक टॉयलेट बनवाने जा रहा हूँ, जिसमें मेल फीमेल दोनों का होगा। मैं विद इन जून मंथ में वहाँ पे लगवा दूंगा, हमारी तरफ से लगाएंगे वो। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप भी इनिशिएटिव आप वहाँ पे करा दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इतनी प्यारी जगह है, इतना वहाँ पे अच्छी जगह है, लोग आ रहे हैं मजे, लेकिन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो लोग भी फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, यार नहीं यहाँ पे ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, दोबारा जाना नहीं। अगर ये चीज होगी तो एक टूरिस्ट जाएगा, हजारों टूरिस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर वहाँ पे। ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इन एक्टर्स का यही कहना है कि काफी अच्छा लगा इनको, वाकई कश्मीर जो है वाकई जन्नत है। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या दीगर सयाहती मुकामात से हटकर वेरीनाग, डक्सुम, कोकरनाग ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को भी, ऐसे सयाहती मुकामात को भी प्रमोट करने की जरूरत है। इनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरह बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्म शूटिंग के लिए आते हैं, लेकिन कई कई मुकामात पर इनको काफी सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि कल इनका सिंथन टॉप में इस मूवी का शूट चल रहा था, लेकिन वहां पे हाजत बशी के लिए यानी टॉयलेट फैसिलिटी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं रखा गया है, जिस वजह से सयाहों को के साथ साथ आम लोगों को भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। LG इंतजामिया के साथ साथ मरकजी सरकार से भी अपील किया है कि ऐसे सयाहती मुकामात को फरोग देने के लिए लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी हर मुमकिन सहूलियात मयसर रखना चाहिए। जेके अपडेट के लिए शाह हिलाल, डक्सुम, अनंतनाग। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील,
अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।